नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है 8th पे कमीशन का गठन हो चुका है और हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें श्रीमती जस्टिस रंजना देसाई मैडम जो है उनको चेयरपर्सन बनाया गया है। जो कि कमेटी है वो 18 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट देगी। तो इसमें हम जानेंगे कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको जो सैलरी में बढ़ोतरी उनकी होने वाली है तो कितनी होने वाली है, तो ये एक्चुअल तो अभी बता नहीं सकते, लेकिन हाँ 7th पे कमीशन में जिस हिसाब से हुआ था उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आपको ओवरऑल अंदाजा लग जाएगा कि कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। तो एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे, तो बने रहिए। सबसे पहले देखिए कि जब 7th पे कमीशन आया था यानी 6th पे कमीशन के लास्ट में जो है क्या था कि 31/12/2015 10 साल में एक बार होता है गठन, आपको पता है कि तो 1/1/2016 में 7th सीपीसी आया था। तो हम दिसंबर का हम यहाँ रेफरेंस के लिए लेवल 1 लेंगे। इस हिसाब से लास्ट में प्रोपोर्शनेट करके आप बाद में जो चार्ट बनाया है उसमें आप देख सकते हैं कि किसमें कितना इंक्रीज हुआ। तो रेफरेंस के लिए एग्जांपल के लिए मैंने लिया है, जैसे बेसिक पे लेवल 1 जो 6 सीपीसी में था तो वो कैसे चलता था उस समय, आपको पता है ग्रेड पे होता था। तो लेवल 1 जो एम्प्लॉय थे उनका जो चलता था 5200 से 20,200 और ग्रेड पे कौन सा था 1800 ग्रेड पे था। तो इनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता था, देखिए ग्रेड पे 1800 और 5200 से 20,200 पे बैंड था। डियरनेस अलाउंसेस जो था उस समय 125% ऑफ बेसिक पे था, यानी देख लीजिए कि जितना बेसिक नहीं होगा उससे ज़्यादा डियरनेस अलाउंस हो गया था। ठीक है, आगे हम अगर देखें कि जब से गठन हुआ 7th सीपीसी यानी स्टार्ट हो जाता है, बाद में लागू बाद में होता है। ठीक है, क्योंकि ओएम बाद में आता है, जो भी डिफरेंस बनेगा उसका अरियर बाद में एम्प्लॉय को दिया जाता है। लेकिन ऐसे देखा जाए टेक्निकली जो लागू होता है वो 1/1/2026 यानी 2016 को हो गया था, यहाँ 16 होगा। 7th सीपीसी की बात करें तो 1/1/2016 को होगा। ठीक है, तो इसमें कैसे कैलकुलेट हुआ था, देखिए बेसिक पे जैसा कि मैंने बताया पेमेंट क्या था 5200 से 20,200 यानी मिनिमम टू मैक्सिमम, और 1800 ग्रेड पे था, यानी तो जो बेसिक पे बनता था टोटल एम्प्लॉय का वो बनता था 5200 प्लस उसमें ऐड कर दिया 1800 यानी 7,000। फिर डीएलएस अलाउंस से जो था वो 125% ऑफ बेसिक पे था, यानी इतना बन गया 8,750 रुपये, यानी टोटल जो था बेसिक प्लस डीए वो था 15,750 जो कि मिल रहा था। अब यहाँ आपको डिफरेंस भी पता चलेगा। ऐसे ओवरऑल जब देखते हैं तो लगता है कि जब 6 सीपीसी से 7 सीपीसी आया तो डायरेक्ट जो फीड पेन फैक्टर था 2.57 मतलब डायरेक्ट 2.5 गुना हो गया, जो कि बिल्कुल ही गलत है अगर आप डीपली देखेंगे। तो आगे देखिए कंपैरिजन में एक ये मैंने एक ओवरऑल बनाया है, इसके आगे हम और डिटेल में देखेंगे। 6 सीपीसी में जो था पे कमीशन उसमें क्या था कि बेसिक पे लेवल 1 एम्प्लॉय का कितना था 5200 प्लस 1800 यानी 7,000 रुपए हो गए। ठीक है, डीआरएस प्लस 125% के हिसाब से 8,750 यानी टोटल जो बन रहा था बेसिक प्लस डीए, ठीक है, वो बन रहा था 15,750। फिर क्या हुआ, फिटमैन फैक्टर आया 2.57, जो भी उनका कैलकुलेशन था कि बेसिक को 2.57 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, लेकिन डीए जो है 0% कर दिया गया था, यानी डीए को मर्ज माना गया था, उसमें मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, यानी डीए 0 फिर इफेक्टिवली बढ़ता था जिसे 6 महीने में रिवाइज होता है, यानी बेसिक को 2.57 से मल्टीप्लाई। देखिए बेसिक कितना था 7,000, उसको 2.57 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 17,009। बेसिक को अगर 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 7,000 को 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 17,990 और डीए हो गया था 0%, मतलब फिर से स्टार्ट करना था। इसी का अप्रोक्सीमेटली कितना लिया गया 18,000, जो कि अभी आपको पता होगा कि लेवल 1 जो है, लेवल 1 का जो एम्प्लॉय है उसका जो बेसिक पे है यानी सबसे पहला सेल 1 में 18,000 है, इसी से यहाँ लिया गया था। तो यहाँ से ओवरऑल आप देख सकते हैं कि 15,750 और 18,000 ये दो निकल के आया फिगर। हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। देखिए 7 सीपीसी और 6 सीपीसी का क्या था अंतर, अभी आपने देखा कि ऐसे अगर देखा जाए तो 15,750 रुपये हो रहा था। जब इंप्लीमेंट हुआ 7 सीपीसी तो बोला गया 2.57 से मल्टीप्लाई कर दो बेसिक को, यानी 17,990 आया। इसी को अप्रोक्सीमेटली कितना लिया गया 18,000 लिया गया और डीए 0 कर दिया गया। तो अंतर देखिए पर कितना इंक्रीज किया, यही हमें देखना है कि पिछली बार कितना इंक्रीज हुआ था। हो सकता है प्रोपोर्शनेट अभी ऐसा कर दे, अगर कुछ अलग करेंगे तो वो तो किसी को इंटरनल मैटर आइडिया नहीं रहता है, लेकिन अगर 7 सीपीसी के बेस पे करेगा तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पिछली बार परसेंटेज इंक्रीज कितना था आखिर में। देखिए तो 18,000 फाइनली हो गया था 7 सीपीसी में लेवल 1 सेल 1 में, और पहले कितना चल रहा था 15,750, यानी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा बहुत परसेंटेज का तो 14.2 अप्रॉक्स इतना परसेंट ही इंक्रीज हुआ। ठीक है, क्योंकि जीरो तो
जीरो हो गया था, डीए जो था जीरो हो गया था, यानी ओवरऑल जो सैलरी में इंक्रीज था, अगर हम टीपीटी और एचआरओ को हटा दें, बेसिक और डीए में 14.2% का था, ठीक है। लेकिन लगता है ओवर ये फिटमेंट फैक्टर देख के कि 2.57 यानी 2.5 गुना हो गई थी सैलरी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आगे देखिए, अब 8th पे कमीशन जो कि 1/1/26 से लागू होना है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है बाद में मिलेगा, जब तक कमेटी अपना रिपोर्ट देगी कितना रहेगा, फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, वो तो डिपेंड करता है। लेकिन हम 7 सीपीसी के आधार पे हम देखते हैं, अभी 18,000 बेसिक है लेवल 1 सेल 1 में, डीए कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 58% अभी करंट में चल रहा है जुलाई 2025 के बाद, और अभी जो है यही ट्रेंड रहा है कि 2% 3% इतना इंक्रीज होता है। तो लगभग आप मान लीजिए कि 2% फिर से डीओ हो गया, या मैक्सिमम 3, तो 58 है तो 60% हम मान के चलेंगे, तो डीए कितना हो गया इसका 10,800 रुपये। तो ओवरऑल जो बेसिक प्लस डीए होगा, अगर पिछली बार की तुलना करेंगे तो 28,800 हो गया, किसका, लेवल 1 सेल 1 में, इतना, ठीक है। पिछली बार लगभग 14.25% इंक्रीज किया था, तो अगर हम इस बार उसी के ट्रेंड, अगर हम इस बार भी पिछली बार के 7 सीपीसी के ट्रेंड को फॉलो करते हुए 15% अगर इंक्रीज हम देते हैं ओवरऑल में, तो न्यू बेसिक कितना हो जाएगा, 28,800 तो पहले से ही है, और इसका 15% और इंक्रीज करेंगे तो लगभग हो जाएगा 33,120 रुपये। और फिर क्या होगा, डीए हो जाएगा 0%, क्योंकि डीए तो फाइनली देखिए एक इंडेक्स मैंने बनाया है लेवल वाइज कितना हो सकता है, क्योंकि ये कोई रियल जब तक आएगा नहीं, जब तक गैजेट नहीं आ जाता तब तक को पता नहीं है, लेकिन आप एक बार को इसमें अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, अगर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 किसी भी लेवल के आप एम्प्लॉय हैं, खास करके इसमें तो ग्रुप सी ही हैं सभी, तो कितना हो सकता है, देखिए इसमें वही है, इसमें मैंने डीए को मर्ज कर दिया है और लगभग इंक्रीज 50% का लिया है, ठीक है, जिसे पिछली बार 7 सीपीसी में हुआ था। तो लेवल 1 और सेल 1 जो है 7 सीपीसी खत्म होने के बाद और 8 सीपीसी लागू होने के बाद, लगभग जो 1 सीपीसी खत्म होने के बाद और 8 सीपीसी लागू होने के बाद लगभग जो है वो 33,120 एडजेक्ट में होता है। लेकिन अप्रॉक्स आप मान सकते हैं, अगर थोड़ा सा और इंक्रीज किया जाए, 20% दिया जाएगा, तो 34 से 35,000 बेसिक हो सकता है। अगर लेवल 2 का कोई एम्प्लॉय है, उसका अभी जो है 19,900 है, लेकिन मर्जर के बाद और 8 सीपीसी के बाद 36,150, इसमें से 1,000-2,000 का और डिफरेंस मान सकते हैं अगर ज़्यादा करेंगे तो, और वही ट्रेंड फॉलो करेंगे तो। लेवल 4 है तो उसका देख सकते हैं 46,920, यानी इसको आप अप्रॉक्स मान सकते हैं, अगर ज़्यादा होगा तो 48 के करीब या 46 से 50 के करीब। लेवल 5 में देख सकते हैं 53 हो रहा है, जबकि अभी 29,200 है। लेवल 6 जो है वो 35,400 अभी बेसिक चलता है उनका सेल 1 में, वो संभावना है 65,136, इसको आप मान सकते हैं 70,000 के, अगर ठीक ठाक परसेंटेज और बढ़ाया जाएगा उनके द्वारा। और लेवल 7 में खास करके जो बढ़िया जॉब होती है उसका जो है 44,900 अभी है, जो कि 82,616 अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें, इसको आप 85,000 के अप्रॉक्स मान सकते हैं कि इतना हो सकता है। तो ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका क्या है वो आप बता सकते हैं, कमेंट मिल सकती है। इसका इफेक्ट कब मिलता है, जब 3-4 बार डीए, यानी 1-2 साल बाद जब डीए इंक्रीज करता है, जिसे अभी 0% रहेगा, फिर 2, 5, 10 ऐसा करके जब बढ़ेगा, तो ओवरऑल बढ़े हुए बेसिक पे परसेंटेज जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी सैलरी में ज़्यादा इंक्रीज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बाकी के सेशन के लिए आप बाकी के सजेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है। धन्यवाद, जय हिंद।